ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शांति शांति। पतित पावनी कलुषभंगिनी माँ गंगा के तट पर समवस्थित इस विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। दार्शनिक दर्शन, दार्शनिक प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र का आप श्रवण द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 18वां श्लोक तक पहुँच गए हैं। यह पाद परमत खंडन प्रधान है। जब आप यह निश्चय कर लेते हैं कि जितने भी मतांतर हैं वह अवैदिक हैं, अतार्किक हैं, तो अपने आप आपका मन वहाँ से हट जाता है और आप स्वस्वरूप के चिंतन में या जो मूल जो ब्रह्म जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण है उसमें आपकी अभिरुचि उत्पन्न होती है। इतदर्थ इस पाद में परमत का खंडन। इसके पहले आपने श्रवण किया कि तार्किक जिसको कहते हैं आरंभवाद, परमाणुवाद, किस प्रकार से परमाणु से जगत की सृष्टि होती है, यह बात आपने श्रवण किया। उनका सिद्धांत है जीवात्माओं के अदृष्ट जितनी भी आत्माएं हैं, आत्माओं में जो अदृष्ट मतलब धर्माधर्म, पुण्य पुण्य, जो आत्म संवेद है, उनके अदृष्ट से ईश्वर में संकल्प हुआ कि एको हम बहु श्यामः, और जब ईश्वर में संकल्प हुआ तो उसके संकल्प से ईश्वर निमित्त कारण है, परमाणु उपादान कारण, इनके सिद्धांत हैं। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु में जब हलचल हुआ, एक परमाणु दूसरे परमाणु जुड़े तो द्वैणुक बन गया, तो द्वैणुक मिले तो तत्श्रेणु बन गया, चतुर्णुक बन गया। इस प्रकार से पूरा महान सृष्टि का, संसार का प्रादुर्भाव हुआ। इसको आरंभवाद कहते हैं। इसका खंडन किया कि भाई आपका सिद्धांत है कि स्वसमान जातीय गुणन आरभन्ते, जितने भी द्रव्य हैं वे अपने समान जातीय गुणों को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, परमाणु का पारिमांडल्य प्रमाण है, ये उनके दर्शन का पारिभाषिक शब्द है, ध्यान रखना। परमाणु के परिमाण को वे बोलते हैं परिमंडल। तो परमाणु में पारिमंडल नामक परिणाम है और उससे द्वैणुक बना, तो द्वैणुक का पारिमांडल्य परिमाण नहीं है। क्या है? अणुत्व, ह्रस्वत्व है, विलक्षण हो गया। अब तत्श्रेणियों में तीन द्वैणुक मतलब हो गया 6 परमाणु मिलाकर तत्श्रेणु बना।
अब उसका जो परिमाण है महत्व दीर्घ है, तो आपके नियमानुसार तो अणु अणुत्तर अनुत्तम होना चाहिए, तो स्व समान जातीय गुणन आरभ्यन्ते आपका सिद्धांत है। तो जिस प्रकार से आप समाधान कर दो, देखो भैया यह जो द्वित्व त्रित्व बहुत्व संख्या ही परिमाण का जनक है। जो द्वैणुक में द्वित्व है तो श्रेणु में त्रित्व है, ये त्रित्व संख्या से महत्व दीर्घ परिमाण उत्पन्न होता है। ऐसे ही हमारे वेदांत में ब्रह्म चैतन्य है, उससे विलक्षण विजातीय जड़ अनात्मा संसार का प्रादुर्भाव हो जाएगा। जैसे आपके परमाणु का पारमंडल परिमाण है, दिलों कणुत्व हर्षत्व है, उससे भिन्न विलक्षण महत्व हरस दीर्घयुक्त तस्नु चतुर्णुक आदि उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही उस अद्वितीय चैतन्य जो ब्रह्म, उससे विलक्षण आपका जड़ और अनात्मा असूचि स्थौल्य आदि विश्व की उत्पत्ति हो जाएगी, तो उसमें दोष नहीं है। और अंत में खंडन भी कर दिया इनके सिद्धांत का कि परमाणु अचेतन है, तो किस प्रकार से वे जुड़ेंगे। कई प्रकार से खंडन के आपने श्रवण कर लिया। अब आप आगे देखिए कि बौद्ध मत का कैसे निराकरण करते हैं। समुदाय उभय हेतु के भी तद अप्राप्ति ही, समुदाय उभय हेतु के भी तद अप्राप्ति ही, यहाँ से प्रारंभ होता है बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन के 4 भाग हैं, पर इसका श्रवण कर लीजिए। बुद्धस्य चतुर्विधा शिष्या, बुद्ध के 4 शिष्य हुए, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, माध्यमिक, 4 शिष्य हुए। इन 4 शिष्यों से 4 प्रधान सिद्धांत बन गया। वैभाषिक, सौत्रांतिक, ये दोनों सर्वास्तित्ववादी हैं, सब कुछ मानने वाले सर्वास्तित्ववादी इन्हें कहते हैं। परंतु जो वैभाषिक है बाह्य पदार्थ को प्रत्यक्ष मानता है, और सौत्रांतिक ज्ञान गतेन आकारेण वायु विषनुमीयते। सौत्रांतिक ज्ञानगत जो आकार है, घटाकार, मठाकार, दंडाकार, जो ज्ञानाकार है, बाह्य विषय को अनुमित मानता, अनुमान करता, दोनों में इतना अंतर है। वैभाषिक तो बाह्य विषय को प्रत्यक्ष मानता है, और सौत्रांतिक बाह्य विषय के ज्ञान से इन वस्तुओं का अनुमान करता है। पर सर्वास्तित्ववादी दोनों हैं, सौत्रांतिक भी वैभाषिक भी है। योगाचार ज्ञान मात अस्तित्ववादिना, योगाचार इसको क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं। योगाचार क्षणिक विज्ञानवादी है, यह क्या कहता है कि सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सब क्षणिक है, सब क्षणिक है। तो जो योगाचार क्षणिकत्ववादी है, स्वयं प्रकाश आत्मा को, ज्ञान को क्षणिक मानता है, ज्ञान के अस्तित्व को मानता है, और जितना भी दिखाई दे रहा आपको स्थूल जगत, इसमें भी क्षणिकत्व का ही परिमाण है। जिस प्रकार से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, जब आप गंगा स्नान के लिए अपने हाथ में जल लेकर संकल्प पढ़ते हैं, और संकल्प पढ़ते पढ़ते आप छोड़ते हैं कि अहम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक नामा हम, गंगा स्नानम सकल दुरित क्षयार्थम पितॄणाम उद्धारार्थम सर्व सत्कर्म फल प्राप्त्यर्थम स्नानम विधीयमान। तब तक तो गंगा प्रवाह आगे निकल गया होता है, और क्या कहते, सेयम गंगा, वही गंगा है। तो गंगा प्रभावत प्रत्येक पदार्थ क्षणिकत्व है, और उसमें जो स्थायित्व बुद्धि है वह कहते हैं ये लोग कि भ्रांत है।
या क्षणिक का स्थायित्व काल से प्रतीति हो रही है। जैसे गंगा प्रवाह, वह नहीं जिसको आप देखे वह प्रवाहित हो गया, फिर भी कहते तो वही गंगा। या दूसरा दृष्टांत देते सेयम औषधि, वही औषध है। वह औषध तो आपने पा लिया, हजम हो गया, फिर भी कहते वही यह दवाई है, उस आकार की है, उस प्रकार की है, वही नाम है, वही काम है, फिर भी आप कहते वही दवाई है। तत्सादृश्यता को लेकर सेयम औषधि का प्रयोग करते हैं। तो इनके सिद्धांत मतलब योगाचार के सिद्धांत से सब क्षणिक है, ज्ञानाकार है, ज्ञान मात्र का अस्तित्व मानते हैं, क्षणिक विज्ञान। और माध्यमिक है, ये मानते हैं शून्यता, सब कुछ शून्य, तत्व को शून्य मानने वाले हैं। तत् सर्वास्तित्वादिना बाह्यम आंतरम च वस्तु पृथिव्यादिभूत चतुष्टयम। ये सब कुछ जो मानते हैं अस्तित्व, बाह्यांतर दोनों पदार्थ, पृथिव्यादि भूत, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, चार मानते हैं। भौतिक रूपादि चक्षुरादि है। चित्तम चैतिकम अंगीकृत्य, कठिन स्नेह उष्ण उरण स्वभाव। पृथ्वी का कठिन गुण है, जल का स्नेह, और अग्नि का उष्ण, और चलन स्वभाव है वायु का। पृथिव्यादि चतुष्टय परमाणु, पृथिव्यादि चारों के परमाणु, पृथिव्यादि भाव से संगत मतलब मिलते हैं, समुदाय। परमाणुओं की पुद्गल से संसार बना, पुद्गल मतलब समूह, ऐसा ही कहते हैं। अवयव अतिरिक्त अवयवी नान्ति, कहते हैं परमाणु अवयव, अवयवों के समुदाय पुद्गल से यह पूरा संसार बना। अवयव से अतिरिक्त अवयवी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। एवं रूप विज्ञान, रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञा पंचस्कंधा, 5 स्कंद मानते हैं। रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, वेदना स्कंद और संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद, 5 मानते हैं। रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार, 5 स्कंद है। अध्यात्म सर्वव्यवहार प्रत्यनुसंधन्ते, अध्यात्म है, सारे व्यवहार के आश्रय है। रूप क्या है? रूप्यन्ते भी इति कर्ण व्युत्पत्त्या इंद्रियाणि। कुछ सामान्य बात है, आप जानते हैं, व्युत्पत्ति वैचित्र्यार्थ अर्थ वैचित्र्यम। किसी चीज़ की जैसी व्युत्पत्ति करते हैं ऐसा अर्थ निकलता है। यहाँ पर व्युत्पत्ति आपने किया, रूप्यन्ते ए भी बहुवचन किया, क्योंकि 5 हैं। जिनके द्वारा निरूपण हो ऐसी कर्ण व्युत्पत्ति करेंगे तो इंद्रियाँ अर्थ निकला, इंद्रियों से। देखो, आँख से रूप का निरूपण, नाक से गंध का, त्वचा से स्पर्श का, जीभ से रस का, वाक से शब्द का, ये भी रूप्यन्ते अर्थवा निरूप्यन्ते, जिनकी द्वारा निरूपण किया जाए ऐसी कर्ण व्युत्पत्ति करने से इंद्रियां अर्थ निकला। और इसी की कर्म व्युत्पत्ति कर दें रूप शब्द के, रूप्यन्ते निरूपण किए जाते हैं। कौन निरूपण किए जाते हैं? रूप है, रस है, गंध, स्पर्श है, शब्द। कर्म व्युत्पत्ति से रूपादि विषय हो जाएंगे, मतलब सब विषय के साथ इंद्रियां ये रूप स्कंद से कहे जाते हैं। ध्यान रखना, रूप स्कंद मतलब कि ये जो विषय और इंद्रियों को रूप स्कंद शब्द से लेते हैं, सब उनके दर्शन की परिभाषा है। स्कंद शब्द भेद अर्थ है। जैसे किसी वृक्ष की शाखाएं होती हैं ना, 5 शाखाएं, ऐसे यहाँ पर स्कंद का अर्थ करना प्रभेद, विभिन्न शाखाएं। अहम इत्याकार इंद्रियजन्यो उपाधि विषय कश्च विकल्प प्रत्यो विज्ञान स्कंद। अब विज्ञान स्कंद क्या है? कहते अहम
जो आप निर्विकल्पक का प्रत्यय ज्ञान होता है कि अहम जानामि, तो इंद्रियजन्य जो रूपयादि विषयक निर्विकल्पक ज्ञान है, आप खुद ही आपने देखा और आपके चित्त में ज्ञान हुआ कि यह मैंने देखा, यह मैंने जाना, यह मैंने छुआ, यह मैंने सूंघा, यह मैंने स्वाद लिया। इस प्रकार से जो आद्य क्षणावच्छिन्न जो निर्विकल्पक प्रत्यय है, आद्य क्षणावच्छिन्न जो निर्विकल्पक प्रत्यय है, विज्ञान स्कंध कहलाता है। प्रिय प्रिय अनुभव विषय स्पर्शे सुख दुख तदरहित विशेषावस्था चित्त से जायन्ते स वेदना स्कंध। प्रिय और अप्रिय अनुभव विषय में जो स्पर्श है, सुख दुख तदरहित जो विशेष अवस्था है चित्त की होती है, उसका नाम वेदना स्कंध है। आप किसी की चीज़ को देखते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, खाते हैं, चखते हैं, अनुकूल है तो सुख होगा और प्रतिकूल है तो दुख होगा। तो विषय की स्पर्श से सुख दुख होता है। तदरहित विशेषा, विशेष का जो चित्त में होता है उसका नाम है वेदना स्कंद। उसको हिंदी में वेदना ही कहते, वेदना स्कंद। 3 हो गया। और डित्थ डवित्थ कुंडली गौरो गौरो ब्राह्मणों गच्छति एवं जाति का संज्ञा संबंध योग्य प्रतिभाष सविकल्पक प्रत्यय संज्ञा स्कंध। चौथा संज्ञा स्कंध क्या है? तो कहते हैं कि ये डित्थ है, कुंडली है, कुंडल वाला है, गोरा है, ब्राह्मण जा रहा है, इस प्रकार का जो संज्ञा संबंध की योग्यता से जिसकी प्रतीति होती, प्रतिभास होता है, वह सविकल्पक प्रत्यय मतलब विशिष्ट प्रत्यय संज्ञा स्कंध है। व्यवहार प्रत्यक्ष संज्ञा सम्यक प्रकार न ज्ञायते इति संज्ञा, अच्छी प्रकार से जाना जाता है। ये कुंडल वाला है, चक्र वाला है, घोर है, ब्राह्मण जा रहा, क्षत्रिय जा रहा है। रागादय क्लेशः मदमानादय उपक्लेशः धर्माधर्मो च संस्कार स्कंधे प्रतिपादयन्ति। रागादि जो क्लेश है, राग द्वेष, मदमान जो उपक्लेश है, मद अहंकार होना, मान होना, जो आपका उपक्लेश है। धर्माधर्म धर्माधर्म इन सबको संस्कार स्कंद नाम से ये बौद्ध दार्शनिक अपने ग्रंथ में प्रतिपादन करते हैं। उनके मत में पृथिव्याद अणु हेतु को बाह्य समुदाय। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक आपने उनके दर्शन का संक्षिप्त श्रवण कर लिया। जो 5 स्कंद हैं, रूप स्कंद, रूप के बाद में विज्ञान स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद, 5 स्कंद हो गए। अब उनके मत में पृथिव्यादि अणु हेतु को बाह्य समुदाय, ये अणु के द्वारा अणुओं के समुदाय से पृथिव्यादि का निर्माण हुआ। बाह्य समुदाय बोलते हैं। देखो, पृथ्वी जल तेज वायु का स्थूली भाव है, ये बाह्य समुदाय है। अणुओं के समुदाय से एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा चौथा परमाणु के समूह का नाम है पृथिव्यादि परिणाम। ये बात भी सही है। जैसे तंतुओं को मिला दिया, एक तंतु दूसरे तंतु को मिलाया, धीरे धीरे पट बन गया, वस्त्र बन गया। रूपादि विज्ञान स्कंध हेतु का आध्यात्मिक अरूप, और जो आप अभी श्रवण की विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, ये जो स्कंद 5 हैं, ये आपके आध्यात्मिक समुदाय कहे जाते हैं। पृथिव्यादि जो अणु परिमाण के अणुवादि के मतलब समुदाय से बना, वो बाह्य समुदाय हो गया। और रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार जो स्कंध हैं, जिसको आपने श्रवण किया,
यह आध्यात्मिक समुदाय कहलाता है। समुदाय कर तो स्थिरस्थ चेतनस्य अनंगीकारे, परंतु इनके सिद्धांत में सर्वम शून्यम, शून्यम सब शून्य, शून्य शून्य आत्मा है, शून्य तत्व है, ध्यान रखना। समुदाय कर तो स्थिर चेतन को अनंगीकार स्वीकार करते हैं, पूर्वक समुदाय नहीं करते। यदि आप चेतन को नहीं मानेंगे तो चाहे बाह्य समुदाय हो या आध्यात्मिक समुदाय हो, ये दोनों ही समुदाय बन नहीं पाएंगे। इस पर विचार प्रारंभ हो रहा है। इस पर ब्रह्मसूत्र कहता है, भाई आपका ये समुदाय आपने कथन किया ये बन नहीं पाएगा। बाह्य अस्तित्ववादिनो वैभाषिक सत्रांतिको मतम किम प्रमाण मूलम। अब विचार करते बाह्य अस्तित्ववादी जो सौत्रांतिक और वैभाषिक दार्शनिक हैं, बौद्ध के, ये मत प्रमाण मूलक है अथवा भ्रांति मूलक है, इस प्रकार से संदेह होता है। आस्तिका कार्योत्पत्ति प्रति चेतनापेक्षा वदन्ति। आस्तिक कार्योत्पत्ति के प्रति चेतन की अपेक्षा करते हैं। वेदांती आदि ततः न समीचीनम, वह ठीक नहीं है। आचेतना बीजात अंकुर, अंकुरात पत्रम, पत्रात कांडम, कांडात नालादीनि फला पर्यंतानुपद्यन्ते। बहुत कहते देखो भाई, बिना मतलब को चेतन को स्वीकार करते हो, बिना चेतन से सारा काम चल रहा है। दृष्टांत देते हैं, अचेतन आप आम का बीज लीजिए, आम के बीज से अंकुर होता, अंकुर से पत्र। वह भी सुन देखो, आम के बीज को मिट्टी में आपने डाला तो पहले उसका उपमर्दन होता है, विनाश होता है। जैसे आम का बीज सड़ता है, गलता है, अभावता को प्राप्त होता है, शून्यता को प्राप्त होता है, उसी शून्यता से अंकुर हुआ। इसलिए कहते सर्वम शून्यम, शून्य से उत्पन्न हुआ। कोई भी बीज हो, आम हो, अंगूर हो, चना हो, मसूर हो, धान हो, इसका पहले उपमर्दन होगा, विनाश होगा, शून्यता को प्राप्त होगा, उस शून्यता से अंकुर होगा। इसलिए कहते सर्वम शून्यम, शून्य शून्य से उत्पन्न हुआ और पुनः शून्यता को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि सर्वम शून्यम करने के भाव इनका है, अपना अपने दृष्टिकोण है। बीज से अंकुर, अंकुर से पत्ता हुआ, पत्ता से कांड, कांड से नाल, फल पर्यंत हो जाएगा। बीजादिषु सत्सु अंकुरादीनि जायन्ते न सत्सु। बीजादि नहीं होंगे तो अंकुरादि, पत्र, पुष्प, फल पल्लवित नहीं होगा। इसलिए आप उन्हीं को मानो। यद्यपि बीजादीनां वयम अंकुरादीना जनयाम इति ज्ञानम नास्ति। बीजादि को ऐसा ज्ञान नहीं है, मैं अंकुर को उत्पन्न कर रहा हूँ, ऐसा ज्ञान नहीं है। इति न ज्ञानम, ज्ञान नहीं है। नापि अंकुरादीनाम वयम बीजादिभ्यो जाता इति ज्ञानमस्ति। और यह भी ज्ञान नहीं है कि अंकुरादि जो है वह उस अंकुरादि को वयम बीजादिभ्यो जाता, हम बीज से उत्पन्न होते हैं, ऐसा भी उनको ज्ञान नहीं है। न अंकुर को ज्ञान है न बीज को। बीज को यह ज्ञान नहीं है कि मैं जो है ना अंकुर को उत्पन्न कर रहा हूँ, और न अंकुर को यह ज्ञान है कि मैं बीज से उत्पन्न हो रहा हूँ। तथापि अंकुरादि उत्पत्तो चैतन्य अपेक्षा, फिर भी कहते देखो भाई, अंकुरोत्पत्ति के लिए चैतन्य की अपेक्षा है ही नहीं। न च बीजादीनां कारणानां चैतन्य भावेपि अतिरिक्त भोक्तो प्रशास्ति वा चेतन से अपेक्षा अंकुरादि जन्मनि वर्ते एव इति स्वव्यतिरिक्त चेतन रहिता बीजात अंकुरादि दर्शनेन अतिरिक्त चेतनापेक्षा में बीजांकुरादिकम जनयति संकनीयम न संकनीयम। कहते हैं कि बीजादीनां कारणानां, बीजादि आम के बीजादि जो कारण हैं, चैतन्य के अभाव होने पर भी उससे अतिरिक्त जो भोक्ता है, प्रशासन करने वाला जो चेतन है, उसकी अपेक्षा
अंकुरादि के जन्म में है, ऐसा जो मानते हैं स्वव्यतिरिक्त चेतना हिता, तो अपने सदी चेतन से रहित होने पर बीज अंकुरादि जो है नहीं देखे जाते हैं। इस अतिरिक्त चेतन की अपेक्षा है बीज अंकुरादि की उत्पत्ति में। ऐसा कोई कहता ऐसी शंका नहीं करना भैया। तो भाई किसने किसी चेतन की अपेक्षा है। चेतन जानता है किस समय किस प्रकार से ऐसा अंकुर उत्पन्न करना चाहिए। जब ऐसा चेतन को भान होगा तभी एक समय से और एक विशेष प्रकार से उस बीज से अंकुर उत्पन्न होगा, तब कहते मानने की जरूरत नहीं। जो नहीं है। बौद्ध मते सर्वभावानां विमतम क्षणिकम अर्थक्रिया कायित्वात् अन्यम तन्नैवम यथा ख पुष्पम। बौद्ध मत में मानते जैसे कि ख कुसुम है। ख कुसुम मतलब कि आकाश का फूल, गगनारविंद। आकाश कुसुम, इसको असत का ध्यान रखना। 3 शब्द है, सत असत मिथ्या। सत बोलते हैं जो त्रैकालिक अबाध्य का नाम सत्य है, जिसका कभी भी बाध न हो, देश काल अवस्था व्यवस्था वस्तु से, उसका नाम है सत। और असत बोलते निरुपाख्य, वस्तु मतलब सब ज्ञानानुपात वस्तु से विकल्प, जिसको विकल्प कहते योग उसी को असत कहते हैं। शब्द से ज्ञान तो होता है पर वस्तु बिल्कुल न, उसका नाम असत है। बंध्या पुत्र ख कुसुमा। और मिथ्या में एक वस्तु अन्यथा रूप से प्रतीति होती है, जैसे कि रस्सी में सांप है या सीपी में चांदी की प्रतीति, मिथ्या है, असत नहीं है। मतलब एक वस्तु अन्यथा कारण प्रतीति का नाम मिथ्या है। अन्यथा कारेण प्रतीयमानता का नाम मिथ्या है नहीं, प्रतीत होता है। रस्सी में सांप नहीं है पर प्रतीति हो रही है। अन्यथा कार मतलब कि रज्ज्वाकार न होकर, रज्जु नाम रस्सी का है, रज्ज्वाकार न होकर के सर्पाकार रूप से, अन्यथा रूप से, दूसरे प्रकार से प्रतीति का नाम ही मिथ्या है। ध्यान रखना। यहाँ कहते हैं कि बौद्ध मत में सभी जो सर्वभावाना सभी भाव पदार्थ क्षणिक है। क्यों? अर्थ क्रियाकारी होने से। दृष्टांत दिया व्यतिरिक्त का, जैसे ख कुस्से में अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव है, इसलिए वह क्षणिक भी नहीं। सारे भाव पदार्थ क्षणिक है क्योंकि अर्थ क्रियाकारी हैं। इस अनुमान से क्षणिकत्व सिद्धे यत्र अंकुरे चेतन कारणम दृश्यते तत्रापि अंकुर प्राक् कालवर्ती बीज क्षणस्य एव अंकुर कारणत्वेन चेतन सहितस्य पूर्वस्य बीज क्षणस्य अंतबीज क्षण भिन्नत्वेन अंकुर अकारणत्वात्। अच्छा तर्क दिया। कहते देखो जी, आप बता रहे हैं कि जहाँ पर अंकुर में चेतन कारण देखा जाता है, आपके सिद्धांत से कहते हो अंकुर में चेतन कारण है, उसी अंतर्यामी चेतन से अंकुरित हुआ। तत्रापि वहाँ पर भी अंकुर प्राक् कालवर्ती बीज क्षणस्य, अंकुर के पहले बीज क्षण जिसमें बीज था उस समय अंकुर कारणत्वेन, अंकुर का कारण रूप से, चेतन सहित से, चेतन से सहित, पूर्व से बीज क्षण से, पूर्व बीज क्षण है और अंतिम जो बीज क्षण उससे भिन्न अंकुर का कारण नहीं है। तस्मात् यत् चेतनो न दृश्यते तत् अचेतनेर्य मिलिते बीजादिवी कार्यरम संभवात्। कितना अच्छा तर्क दिया कि जहाँ पर चेतन नहीं दिखाई पड़ता वहाँ पर भी अचेतन से ही
उन परमाणुओं के मिलने से बीजादि के द्वारा कार्यारंभ संभव है। कारण का समुदाय घटकत्वेन चेतनस्य कार्यं प्रति प्रयोजकत्व न अंगीकृत्यते। चेतन को वहाँ पर जरूरत नहीं है मानने की, उसके बिना भी काम चल जाता है। बीजादिकम प्रतीत्य प्राप्त अंकुरादिनी जानती थी प्रतीत समुत्पाद। उनके दर्शन का शब्द ध्यान रखना। प्रतीत्य समुत्पाद एक शब्द का प्रयोग करते हैं बौद्ध दार्शनिक। क्या नाम है? प्रतीत्य समुत्पाद। बीजादि अंकुरादि को प्राप्त करके उत्पन्न होते, बीज ही अंकुर रूप से उत्पन्न हो रहा है, प्रतीत समुत्पाद है। कार्यम अंकुरादिकम तच्च कार्य हेतु वृंद। जो अंकुरादि कार्य है वह अपने हेतु मतलब बीज के द्वारा हो रहा है। प्रत्यय उपनिबंध तस्य भवतु, उसके द्वारा होता है। हेतु निबंधो नाम एक एक हेतु कारण जनकत संबंध। हेतुपनिबंध का अर्थ होता है एक एक हेतु एक एक कार्य के प्रति जनक। जैसे देखो आम के बीज आम के पौधे के प्रति, चना का बीज चना के पौधे के प्रति, ऐसे ही नींबू का भी नींबू के पौधे के प्रति। अब जो कटहल है, पनस है, कटहल का बीज कटहल के कार्य के प्रति जनक है, इसका नाम है हेतुपनिबंध कार्य। तो हेतु निबंध प्रत्यय निबंधन, हाँ येषां कार्यजनकत्व प्रत्यय उपनिबंध। एक हेतु कारण जनकत्व संबंध का नाम है हेतुपनिबंध। हेतुपनिबंध। प्रत्यय उपनिबंध क्या होता है? प्रत्यय उपनिबंध बोलते हैं इतरेतरम कार्यम जनेतु प्रत्ययन्ति। परस्पर जो कार्य के जनक होते उसका नाम प्रत्यय निबंध है। मिलन्ति इति मिलिता हेतव प्रत्ययः येषां कार्यजनकत्वं प्रत्यय उपनिबंधः। इतरेतर हेतु है, कार्य को उत्पन्न करते हैं मिल करके। मिलिता हेतु प्रत्यय तेषां कार्यजनकत्वं प्रत्यय उपनिबंध है। मिल करके कार्य को उत्पन्न करने से उनका नाम प्रत्यय उपनिबंध है। तथा च और भी खल स्नेह उष्णत्व प्रेरणा रूप गुण स्वभाव परमाणु भी बाह्यस पृथिव्यादि संघातस्य पंच भी रूप विज्ञान वेदना संस्कार संज्ञा स्कंदे आध्यात्मिकस्य पंचस्कंद रूप समुदाय च आरंभो भवति इति वैभाजिक सूत्रांत मतम प्रमाणिकम इति पूर्व पक्षः। खर मतलब कठिन, स्नेह उष्णत्व और जो चलन स्वभाव है, इन परमाणुओं का समुदाय बाह्य पृथिव्यादि समुदाय का कारण है। और पांच स्कंद जो रूप स्कंद विज्ञान वेदना संस्कार संज्ञा स्कंद से आध्यात्मिक पद स्कंद है, यह कारण है। ऐसा व्यवहार सौतांति का सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को संक्षेप से आपको बता दिया। अब इसे देखना हो तो इनके दर्शन को पढ़ना पड़ेगा आपको। इतना पर्याप्त था आपके लिए, इतना आपने श्रवण कर लिया। अब सिद्धांति इसका किस प्रकार से खंडन करता, इसको श्रवण कीजिए। अंत वीक्षणे इतला अनपेक्ष संकार्यम जनयतीति यदि उच्यते तदा उपान्तिमपि वीक्षण उत्तरोत्तर वीक्षणोत्पादने अनपेक्षः स्यात्। अंत वीक्षणे इतरे अनपेक्ष, जो अंतिम बीज है मतलब बीज का जो अंतिम क्षण है, इतर में दूसरे के बिना अपेक्षा किए कार्य को उत्पन्न करता है। बिना किसी की अपेक्षा से बीज का अंतिम क्षण अंत बीज क्षण उत्पन्न करता, ऐसा मानते हैं। तो उपांत्यों पे बीज क्षण का जो समीप है, अंतिम बीज क्षण एक बीज के उपांत्य बीज क्षण
उत्तरोत्तर बीज क्षणोत्पादन अनपेक्षा से आता। उत्तरोत्तर बीज को उत्पन्न करने में कहते हैं अनपेक्ष होगा। तथा सती ऐसा मानेंगे तो येन कुशल स्थितेन बीक्षणेन स्वकार क्षण परंपरया अंकुरण समर्थ बीक्षणो मनितव्य स्वनपेक्षैव स्वानंतरवर्ती बीक्षणा जनयति। या आप ऐसा कहेंगे तो कुशल मतलब कि ये जो कुठली है, कुठली बोलते हैं हिंदी में, मतलब कि पुराने ज़माने में धन धान की रक्षा के लिए कुठली बनाते थे। कुशल संस्कृत बोलते, मिट्टी का होता था। जिस प्रकार से मानो बड़ा घड़ा, जैसे 10-20 क्विंटल किसी घड़े में आ जाए, इस प्रकार से मिट्टी का बनाते थे कुशल। उसमें अनाज रख दिया, चावल दाल रख दिया, फिर पूरा पैक कर दिया, इसमें हवा एयर टाइट कर दिया, न जाए, कभी खराब नहीं होता है बरसात के दिनों में। तो जैसे कि कुशल में स्थित बीज है, स्वकार्य क्षण परंपरा अंकुरण समर्थ भी क्षणतव्य। जब किसी की अपेक्षा नहीं है तो वह भी बीज का जो क्षण है अंकुर उत्पन्न करते रहे, क्योंकि अनपेक्ष किसी की अपेक्षा मानते हैं नहीं। हमारे यहाँ तो चेतन की अपेक्षा है, काल की अपेक्षा है, दिशा की बहुत अपेक्षा है, इसके बाद उत्पन्न होगा। स्वकाल क्षण परंपराया अंकुरण समर्थ भी क्षणो जनितव्य स्वनपेक्ष एवं स्व अंतर्वर्ती भी क्षण जनयति। जब कोई अपेक्षा है नहीं तो फिर उस कुशल में स्थित जो बीज है वह भी अंकुरोत्पाद करने लग जाए, यह आपत्ति आ जाएगी। एवं सर्वे एवं तद अनंतरवर्ती विक्षण अनपेक्षा एवं कारण समर्था कुशले निर्बीज किसी बल कृत्य से आता। तो भाई किसान तो बड़ा कृतज्ञता का अनुभव करेगा कि सारे बीज अंकुत्पन्न करना लग जाए, वहीं से पौधा होगा, पौधा से फलित पुष्पित होने लग जाएंगे, बिना परिश्रम के सब होने लग जाएगा। क्योंकि आप तो कुछ अपेक्षा मानते नहीं हैं, न देश की, न काल की, न चेतन की, न जल की, न स्नेह की, न मौसम की अपेक्षा मानते नहीं। तो फिर किमर्थम दुख बहुलम कृषि कर्म तेन आचरणीयम, कि दुख बाहुल्य कृषि कर्म को वह क्यों आचरण करेगा, बेमतलब का क्यों खेती में भी डालेगा। उपांत अंत क्षण ही जो बीज का है उससे ही सब उत्पन्न होने लग जाए, अंकुरादि क्रम से पल्लवित पुष्पित होने लग जाए, तो किसान इतना परिश्रम क्यों करेगा खेती करने में। हाँ, प्रत्युत कृषि बलो दुख बहुलम कृषादि कर्म विधाय क्षेत्रे बीजा वापम सस्याय। बल्कि इतना नहीं, किसान बहुत कठिनता जमीन को जोतता है, फिर कर्म करता है, बीज डालता है, इसके बाद सस्य आदि धन आदि होते हैं। तस्मात् क्षणिकत्व पक्षे अपि सलिल सलील बीज क्षेत्रादय रसपेक्षा एवं अंकुरादिकम जनयंती वक्तव्य। श्लाघ को बोलना पड़ेगा कि भाई क्षणिकत्व पक्ष में भी जल की अपेक्षा है, आर्द्रता की अपेक्षा है, क्षेत्र की अपेक्षा है, समय की अपेक्षा है, तब जाए कि अंकुर होगा, पल्वित पुष्पित होगा, आपको मानना ही पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं मानेंगे तो आपत्ति हो जाएगी कि कुशल मतलब कुठली में स्थित बीज ही अंकुरित पल्वित पुष्पित होने लग जाएंगे, ऐसा होता नहीं। एवं सति कार्य प्रयोजनादि ज्ञानवत् चेतनम पुरस्कृत्य कारणम सम्मेलनम कृष्यादिकर्मणे दृष्टमिति गिरिगुहादिवर्ती अंकुरादित्पत्वपि चेतना कारणत्वनुमीयते। ऐसा होने पर कार्य प्रयोजनादि ज्ञानवत चैतन्य को अग्रसर करके ही कारणों का सम्मेलन होता है, कृष्यादि कर्म देखा जाता है। गिरी गुहा, गिरी मतलब गुफा आदि में
अंकुर होता है तो वहाँ पर भी चेतन कारण है, और नम्र आर्द्रता कारण है। आर्द्र चेतन इन सब की अपेक्षा से होता है। सर्वत्र कार्योत्पत्तो चेतन पूर्वकत्व अनुमातव्यम। सभी जगह कार्योत्पत्ति में चेतन पूर्वक का अनुमान कर लेना चाहिए भैया। चेतन पूर्वक नहीं मानोगे तो अपने आप होने लग जाएगा, फिर तो किसी शादी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बौद्धानां पक्षे अणुनां स्कंधानां च संघातस्य संपादक चेतनो न क्रियते। देखो बौद्ध पक्ष में ये जो अणु हैं, इन स्कंदों का संघात का संपादक इस चेतन को स्वीकार नहीं करते हैं। न च बौद्धा मत आलय विज्ञानेन चेतनेन विमति सिद्धि संकनीयम। अब बौद्धों का जो आलय विज्ञान है उसके द्वारा चेतनेन चेतन से अहिमत सिद्धि हो जाएगी। जो आप काम चेतन से करते हैं ना वही आलय विज्ञान से हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी शंका नहीं करना। आलय विज्ञान क्या है? आलय विज्ञान से क्षणिकत्वेन कालिकाण भाव ज्ञान वियोगिनो अन्वय व्यतिरेकयो यो कालो तयो अवस्था यो अवस्थान संभवात। आलय विज्ञान को क्षणिक जब मानेंगे तो कार्यकरण भाव से ज्ञान के विज्ञान को अन्वय व्यतिरेक से वो जो काल है उस काल में रह नहीं पाएगा। आलय विज्ञान बोलते हैं जैसे मान लो समुद्र में कोई तरंग उठी तो जो समुद्र की तरंग लहरें हैं, एक लहर समाप्त होने के पहले दूसरी को अपनी सामर्थ्य दिया, वेग दिया, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, पांचवा। उस प्रकार से वह क्षणिक नष्ट होने के पूर्व दूसरे को सामर्थ्य देने से किनारे तक वह तरंग पहुंच जाती है। ऐसे ही यहाँ बिना चेतन माने आलय विज्ञान से काम चल जाएगा, कहते ऐसी बात नहीं है। तो क्षणिक मानेंगे तो पूर्व क्षण उत्तर क्षण का कोई नियामक नहीं होगा, नियामक न होने से व्यवस्था नहीं बन पाएगा। यदुक्तम सत्वेन भावानां क्षणिकत्वमिति तदपि न। भावों के सत्व होने से क्षणिकत्व हो जाएगा, वह भी नहीं बनेगा। सत्वात्मकस्य अर्थक्रिया कारित्वस्य कारणत्वस्य ग्रहो अन्न व्यतिरेक क्षणद्वय अनवस्थायिनो भावस्य क्षणिकत्व निश्चयति। आप जो सब कुछ क्षणिक मानते हैं तो सब कुछ क्षणिक मानेंगे तो सत्वात्मक जो अर्थ क्रियाकारित्व है उस कारण वह अन्वय व्यतिरेक क्षण द्वय में और स्थित नहीं रहेगा, तो भी क्षणिकत्व नहीं बन पाएगा। सामान्यस्य अन्वय व्यतिरेकत्वेपि बौद्ध मते सामान्यस्य कारणत्वात्। सामान्य जो अन्वय व्यतिरेक है वह भी बौद्ध मत में सामान्य कारण नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप सब क्षणिक मानते हैं। इसलिए वैभाषिक सूत्रांति के मत अप्रमाणिक है। क्षणिकत्व मानने से कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगा। ध्यान रखना, सभी मानते हैं सर्वम शून्यम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सर्वम स्वलक्षण स्वलक्षण, है ना, सर्वम दुखम दुखम। ये चारों जो महावाक्य इनके दर्शन में है, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, सबका अपना लक्षण होता है। सर्वम शून्यम शून्यम, चारों मानते हैं। तो इस कारण से यह व्यवस्था नहीं बन पाएगी। सब क्षणिक है तो कौन किसका कारण, कौन किसका कार्य, तो कार्य कारण की व्यवस्था बन नहीं पाएगी। उभय हेतु के भी समुदाय सूत्रार्थ चिंतन कर लो। शुद्ध कर सामान्यार्थ वह चिंतन कर ले हम लोग। सूत्रार्थ है कि उभय हेतु के भी समुदाय का अर्थ हुआ परमाणु हेतु के बाह्य समुदाय, स्कंद हेतु के बाह्य समुदाय जो पृथ्वी आदि है, स्कंद हेतु आध्यात्मिक समुदाय है। तदप प्राप्ति का अर्थ हुआ तत्समुदाय की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? जो अचेतन परमाणु है और स्कंद हैं जो आध्यात्मिक, स्वतः समुदाय तो होगा नहीं,
और अन्य स्थिर चेतन आप मानते नहीं हैं, इसलिए उभय हेतु के भी समुदाय तथा प्राप्ति ही। उभय हेतु मतलब बाह्य जो पृथ्व्यादि की परमाणु, आंतराध्यात्मिक जो रूपादि स्कंद हैं इनके परमाणु, ये समुदाय मिलकर बाह्यांतर कार्य कारण बनते हैं। वह अप्राप्ति बन नहीं सकता है, समुदाय बन नहीं सकता है। न आपका आध्यात्मिक समुदाय बनेगा, न बाह्य पृथ्व्यादि समुदाय बनेगा, क्योंकि आप चेतन स्थिर कुटस्थ कुछ मानते ही नहीं। यह करने का भाव है इस सूत्र का। इतरेतर प्रत्ययत्वादि चेत न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। संघात कर्तु चेतन स्वभावेपि संघातु यते विति असंग समाधत्ते। कहते संघात करता चेतन के अभाव होने पर भी संघात बन जाएगा। अब यहाँ ये मानते कि वो संघात करता चेतन नहीं होगा, वो चेतन के न होने पर भी बन जाएगा, यह बात बता रहे हैं। उसका भी खंडन करेंगे अगले सूत्र में। ध्यान रखना बौद्ध का सिद्धांत है थोड़ा। देशनालोकनाथानां सत्त्वसेवसानुगः भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायर्वो भी पुनः गंभीरोत्तान भेदेन प्रतिचोभय लक्षणा भिन्ना विदेशना भिन्ना सुनिता द्वे लक्षणा। कहते देखो बुद्ध तो एक ही थे, परंतु उनका उपदेश जो 4 शिष्यों के कर्णपुट में पड़ा वह भिन्न होकर भिन्न हो गया। पर शून्य सभी मानते हैं, सर्वास्तित्ववादी हैं, वैभाषिक शब्दांत भी शून्य मानते हैं। विज्ञान अस्तित्ववादी जो योगा वह भी मानते हैं शून्य को। अन्य पुनः शून्य शून्यवादी सभी हैं, ऐसा बोधि चित्त विवरण है। शून्य को सभी मानने वाले हैं। तो शून्यवाद के विषय में किसी प्रकार से आपस में इनका मतभेद नहीं है, शून्य को सभी स्वीकार करते ही हैं। तो सर्वम शून्यम शून्यम, सर्वम दुःखम दुःखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, और सर्वम लक्षण स्वलक्षणम, सर्वम शून्यम शून्यम। जैसे वेदांत के 4 महावाक्य हैं, वैसे इनके भी 4 महावाक्यों के समान माने गए हैं। अब आगे चिंतन करते हैं। इतरेतर प्रत्ययत्वादि चेत न उत्पत्तिमाद निमित्तत्वात्। कहते हैं इतरेतर अविद्या संस्कार विज्ञानम इत्येवं जातीय कारण विद्यादीनां इतरेतर प्रत्ययत्वा परस्पर कारणत्वा। जैसे वेदांत में माना गया विद्यादि, वैसे यहाँ भी कहते हैं विद्या है, संस्कार है, विज्ञान स्कंदादि जो है परस्पर, एकदम परस्पर कारण होने से, सर्वदा वर्तमान होने से संघात बन जाएगा। ऐसा किसने कहा? कहते न उत्पत्तिमान निमित्तत्वात्। अविद्यादि तो मात्र उत्पत्ति के निमित्त हैं। अविद्यादि क्या है? केवल उत्पत्ति मात्र में निमित्त हैं। उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् विद्यादीनां परस्पर कारणत्वेपि उत्पत्ति मात्रे निमित्तत्वात् बोधायमत्वात् हेत्वधीनो समुदायाधीन च कालोत्पादन उपयते स्थिसन्नता चेतनते न विगम्यते। तो उत्पत्ति मात्र निमित्त होने से जो आपके मन से सब क्षणिक का है, सब शून्य है, सब दुख है, ऐसे सिद्धांत का वाद हो जाएगा। उत्पत्ति मात्र निमित्त होने से बौद्धाभिमत सिद्धांत का हेतु के अधीन, हेतु समुदाय के अधीन कालोत्पाद नहीं बन पाएगा। यह आपने मान लिया तो, क्योंकि स्थिर नियंता चेतन आप तो स्वीकार करते ही नहीं हैं। चेतन भी क्षणिक है,
इसलिए व्यवस्था नहीं बन पाएगी। भाई कोई चेतन एक नियंता है नहीं, इसलिए आपके सिद्धांत से कोई व्यवस्था बन नहीं सकती है। उत्पत्ति मात्र निमित्त होने पर भी स्थिर चेतन कुटस्थ आत्मा के न स्वीकारने से इस क्षणिकत्व सिद्धांत में हेतु काल की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। सर्वक्षणिकत्ववादिनां बौद्धानां पक्षे हेतुअधीनोऽपि कार्योत्पादो न उत्पद्यते याह। तो क्षणिकत्ववादी हैं ऐसे जो बौद्ध हैं, उनके पक्ष में हेतु अधीन कार्योत्पाद न उपद्यते, हेतु का अधीन कार्योत्पाद बन नहीं पाएगा। सर्वक्षणिकत्ववादी कौन? बौद्ध। उनके मत से हेतु के अधीन कार्योत्पाद नहीं बन सकता, तो सब क्षणिक मानते हैं। और वो जिस क्षण को हेतु माने वो तो नष्ट हो गया, कार्य के समय रहा ही नहीं। तो रहा ही नहीं तो कहाँ से हेतु बनेगा, ये तात्पर्य है। उत्तरोत्तर पादे च पूर्व निरोधात् लोके कार्य काले विद्यमान मृदादे कारणत्वम्। इसलिए लोक व्यवहार में घट का कारण है मृत्तिका, तो मिट्टी विद्यमान है, स्थायी है घट बनने के पहले, तो विद्यमान मृदादि कारण होता है। आपने सब तो क्षणिक है, असत है। उत्तरोत्तर पादे मतलब बौद्ध मत, उत्तर सका क्षण से उत्पाद निरोधात। जैसे ही घट बना उसका तो बाद हो गया, किसका? मृत्तिका का। तो कारण कहाँ से बना? पूर्व से कारण क्षण से निरोधात बिना शंका। तो जो पूर्व कारण क्षण है, मृत्तिका का क्षण है, वह आप निरोध मानते हैं, विनाश मानते हैं, इसलिए कार्य कारण भाव की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। उत्तरोत्तर पाले च पूर्व निरोधा। सब क्षणिक मान लेने से जब घट पैदा हुआ, घट बना, उस समय जिसका कारण मृत्तिका था उसका तो बाद निरोध हो गया, इसलिए व्यवस्था नहीं बन पाएगी, कहने के भाव है। अब कहते हैं भाई कार्योत्पत्ति निर्हेतुक हो जाए, बिना हेतु को हो जाए तो कोई दोष नहीं होगा। कहते हैं इसमें भी दोष है। असति प्रतिज्ञा पुरोधो योगपद्य मन्यथा। असति प्रतिज्ञो परोधो योगपद्य मन्यथा। असति हेतु, हेतु के बिना, हेतु के न होने पर कार्योत्पत्ति स्वीकार करें, कार्य की उत्पत्ति स्वीकार करेंगे तो प्रतिज्ञों परोधात नीलात आलंबन प्रत्यात पुलविज्ञानात् समांतर प्रत्यात चक्षुषोधि पति प्रत्ययात आलोका सकाय प्रत्यात चतुर्विधात नीलादि ज्ञान रूपम कालम जाति प्रतिज्ञा विरोध। जो आपकी प्रतिज्ञा नील पिदादि की, उसका बाद हो जाएगा। निर्हेतुक मानेंगे, बिना हेतु के कार्योत्पत्ति मानेंगे तो यह दोष हो जाएगा। क्या दोष होगा? प्रतिज्ञा का विरोध क्या होगा? तो कहते हैं कि नीलात आलम्बन, नील आलम्बन ज्ञान से पूर्व विज्ञान हुआ, समांतर प्रत्यय से चक्षुषों में अधिक प्रत्ययात, आप आलोक मतलब की रोशनी आई, चक्षु से संबंध हुआ। इसके बाद चार प्रकार से नीलादि, नील है यह, इसका ऐसा स्पर्श है, रूप है, गंध है, स्पर्श है, ये जो है ना कार्य होता है, इसका विरोध हो जाएगा, क्योंकि हमने कोई हेतु तो माना ही नहीं। तो हेतु नहीं मानेगा, नील पिदादि में पार्थक कैसे कर पाएंगे? अन्यथा जिस कुछ नहीं मानेंगे तो कार्यम स हेतुकम अंकित कालप्रंद कारण स नित्य योगपद्य। विस्थाई मानेंगे तो आपके सिद्धांत का बाद होगा। कार्यम स हेतुकम अंकित, कार्य हेतु के साथ होता है, कार्यप्रंद कारण रहता है, ऐसा स्थिति मानेंगे। योग पद्यम कारण कार्य हो एकस्मिन काल स्थिति साथ, एक ही काल में कारण कार्य रहेंगे
तो क्षणिकत्व प्रतिज्ञा की हानि होगी। अन्यथा मतलब क्षणिकत्व प्रतिज्ञा जो आपका सिद्धांत है, इस सिद्धांत का हानि मतलब बाध हो जाएगा। यह एक दोष इन्होंने उद्भावित किया आचार्य ने। अब आगे बोलते इत्थम समुदाय कार्य कारण भाव भावानां क्षणिकत्वं च सिद्धमिति त्वा अधुना कर्म सिद्ध नासद्वयं प्रत्याचष्टे। इस समय समुदाय का जो कार्य कारण भाव, भावानां क्षणिकत्वं, जितने भाव सब क्षणिक हैं, यह सिद्ध है। ऐसा कथन करके तन्मत सिद्ध, उनके मत सिद्ध नासद्वय की विषय में कह रहे हैं। उनके मत नासद्वय, दो नाश मानते हैं, प्रतिसंख्या परिसंख्या विरोध अप्राप्ति विच्छेदात। ये सब बौद्ध दर्शन के शब्द है, ध्यान रखना, घबराने की बात नहीं। प्रतिसंख्या और प्रतिसंख्या निरोधा अप्राप्ति विच्छेदात। वैनाशिक मतलब बौद्ध प्रतिसंख्या निरोध अप्रसंख्या निरोध मानते हैं, और आकाश, तीन चीज मानते हैं, प्रतिसंख्या और प्रतिसंख्या निरोध, प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोध, प्रतिसंख्या निरोध, प्रतिसंख्या निरोध आकाश। तृतीयम वस्तु अवस्तु निरुपाक, तीनों चीज निरुपाक मतलब आप वर्णन नहीं कर सकते हैं, प्रतिसंख्या को, प्रतिसंख्या को और आकाश को निरुपाक हैं। एतत् त्रिते भिन्नम सर्वम क्षणिकम, इन तीनों से भिन्न सब क्षणिक है। जो तीन हैं, इन तीनों को छोड़ दिया जाए, इनको छोड़कर सब क्षणिक हैं। मतलब तीन को छोड़कर सबको क्षणिक मान रहे, प्रतिसंख्या को, प्रतिसंख्या को और आकाश को। देख लीजिए, प्रतिभाव प्रातिकूल्येन संख्या ज्ञानम प्रसंख्या। प्रतिभावम प्रतिकूल्येन, प्रत्येक भाव के प्रति जो प्रातिकूल्य है संख्या, ज्ञान व प्रतिसंख्या है। इदम नाशयिष्यामीति बुद्धिपूर्वको भावानां नाश प्रतिसंख्या निरोध स्पष्ट कर दिया। इसको मैं नष्ट करूँगा, इदम नाशयिष्यामि, ऐसा जो बुद्धिपूर्वक मतलब ज्ञान पूर्वक जो भावों का नाश है, इसका नाम है प्रतिसंख्या निरोध। अबुद्धिपूर्वक भावाना विनाशो अप्रतिसंख्या निरोध, बिना बुद्धिपूर्वक स्वाभाविक जो नाश है भाव पदार्थ को अप्रतिसंख्या निरोध है। और तीसरा आकाश तो आप जानते, प्रतिसंख्या संख्या निरोध अप्राप्ति, प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधयो बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक नाशो प्राप्ति असंभव है, दोनों संभव है। वो संभव है अविच्छेदात, उच्यमान नाश संतानस्त्वा संतानोवा, जो संतान और संतानी का नाश न आद्य प्रथम ठीक नहीं। सर्वेषु संतानेषु संतानीनां विच्छिन्न हेतु फल भावेन संतानस्य विच्छेदा संभवा। सभी संतानों में संतानीनाम जो संतानी है, अविच्छिन्न हेतु फल भाव से संतान का विच्छेद नहीं हो सकता है। जितनी संतान है, धारा प्रवाह है, उन संतानियों का विच्छिन्न हेतु फल भाव रहेगा, तो संतान को विच्छेद का भाव होगा, संतान चलता रहेगा चलता रहेगा। न द्वितीय अद्वितीय भी ठीक नहीं। संतान इनाम घटादि नाम क्षणिकत्वेन बुद्धिपूर्वक नाशा युगा, तो संतानी जो घटादि है क्षणिकत्व मानने से बुद्धिपूर्वक नाश हो ही नहीं सकता है। न च बुद्धिपूर्वक नाशा योगे भी अबुद्धिपूर्वक नाश समलो नाश संभवती। बुद्धिपूर्वक नाश के न होने पर अबुद्धिपूर्वक समूल नाश हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। बौद्धा भी भगत समूल नाशो न संभवती, ये तो मूलस्य मृदादि प्रतिविज्ञायमानत्वात्
बौद्ध से स्वीकृत समूल नाश हो नहीं सकता। इसलिए मूल जो मृदादि है, प्रतिविज्ञायमान है, उनकी ही प्रतिविज्ञा होती है। इसका कथन करना ठीक नहीं है। प्रतिसंख्या मतलब कि बुद्धिपूर्वक। अब संख्या वाला बुद्धिपूर्वक जो निरोध है, नाश है, अप्राप्ति अन्य शक्तियों अभिच्छेदात धारा पर उनका चलता रहेगा। इसीलिए उभयथा च दोषा, उभयथा च दोषा बुद्धिपूर्वक विनाशांतरभूत अविद्या विनाशम विनश्यति। बुद्धिपूर्वक विनाशांत के अंतर्भूत विद्या के विनाश का खंडन करते हैं। क्षणिक वस्तु सुस्थिरत्वादि भ्रांत विद्या। क्षणिक वस्तुओं में है तो सब क्षणिक, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। स्थिरत्व की जो भ्रांति है वह अविद्या है। तस्या सम्यक ज्ञानात्वा स्वतवा नाशो न संभवति। तो विद्या का सम्यक ज्ञान से अथवा स्वतः नाश नहीं हो सकता है। सम्यक ज्ञानात् नाश विगमे बौद्धा मत सिद्धस्त निर्हेतुक नाश विगमसान स्यात्। सम्यक ज्ञान से अविद्या का नाश मानेंगे तो बौद्ध सिद्धांत से स्वीकृत जो सिद्धांत उनका है निर्हेतुक नाश, इस सिद्धांत का बाद हो जाएगा। निर्हेतुक नाश मानते हैं, इसका बाद होगा। स्वतः नाश अंगीकार है और स्वतः नाश मान लेंगे तो सम्यक ज्ञान उपदेश अनार्थक। सम्यक ज्ञान का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। उभयथा दोषात असंगतम। बौद्ध मत असंगत है। अधुना बौद्ध मत सिद्धम अवस्तु भूत अवर्णाभावात्म आत्महृदय। अब इसमें बौद्ध मत से जो स्वीकृत अवस्तुभूत आवरणाभावात्मक जो आकाश है उसका खंडन कर रहे। आकाशे च विशेषात्, आकाशे च अविशेषात्। आकाशे च निरुपाख्यत्वाभिगमो अयुक्त। आकाश को निरुपाख्य स्वीकार करना ठीक नहीं है। अविशेषा पृथिव्यादिषु इव वस्तुत्व प्रतीति समानत्वादि से पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, ऐसे उसमें भी वस्तु की प्रतीति हो रही है। आत्मना आकाश संभूतः इति श्रुत्या चाकाशस वस्तुत्वं सिद्ध्यति। आत्मना आकाश संभूत आकाशाद वायु, यह जो श्रुति है इसके आधार पर आकाश में वस्तुत्व की सिद्धि हो। किसी का वस्तु कहना उनका वाद हो जाता है। अब जो आत्मा को भी क्षणिक मानते हैं, क्षणिकम विज्ञानम सर्वम क्षणिकम, उसका खंडन करते हैं। अनुस्मृतेश्च 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 अनुभवम अनुत्पद्यमाना स्मृति स्मरणम अनुस्मृति। अनुभव के बाद होने वाली स्मृति है। तद्बलात् अनुभवित्वत् मनवाद न क्षणिकत्वम ये तो अन्य न अनुभूयति विषय न स्मरण न संभवति। जब आत्मा को क्षणिक मानेंगे तो यदि जिस आत्मा ने अनुभव किया वह तो नष्ट हो गया। क्षणिक मानने से, क्षण प्रध्वंसी मानने से कुछ संस्कार दूसरे में पड़ा, स्मृति तीसरे में हो नहीं सकती। नियम है जिसने अनुभव किया उसी में संस्कार, उसी में स्मरण होता है। ऐसा प्रत्यक्ष होने से आप आत्मा को क्षणिक नहीं कर सकते। आत्मा को क्षणिक मानेंगे तो वह जो अनुभव किया वह स्मृति काल में रहा है, नहीं तो स्मृति बन नहीं पाएगी। इसलिए आत्मा के क्षणिकत्व का खंडन कर दिया प्रतिविज्ञा और स्मरण की सामर्थ्य से। अधुना भावात् भावोत्पत्ति बौद्ध मतलब नियोग। अभाव से भावोत्पत्ति मत का खंडन करते हैं।
नासतो अधिष्ठत्वात्, नासतो अधिष्ठत्वात्। असत से भाव की उत्पत्ति कहीं देखी नहीं जाती है। असतः अभावात् का उत्पत्ति न च युक्ता है, कहीं देखी नहीं जाती है। सच विषाण से ऐसे कार्य उत्पत्ति नहीं होता, वैसे ही संभव नहीं है। सत मृदादि से घट आदि का उत्पत्ति देखे जाते हैं, इसलिए असत से अभाव से शून्य से का उत्पत्ति बन नहीं सकता है। उदासीनानां भी चैवं सिद्धि, उदासीनानां भी चैवं सिद्धि एवं अभावात् भावोत्पत्ति इति अंगीकारे। अभाव से भावोत्पत्ति स्वीकार करेंगे। उदासीनानां भी तत्का साधनेषु प्रवर्तमानानां भी पुंसा सिद्धि। जो उदासीन है तत्त कार्य के साधन में अप्रवर्तमान है, ऐसे पुरुषों में भी इससे उत्पन्न होने लग जाएगा। स्व स्वाभिमत कार्य सिद्धि होने लग जाएगा, कहीं कुछ भी उत्पन्न होने लग जाएगा। इस प्रकार से वैभाषिक सूत्रांतिक मत को सिद्ध कर दिया भ्रांति मूलक है। संगति बता रहे हैं। अर्धवैनाशिक वैशेषिक मत का निराकरण करने के बाद पूर्ण वैनाशिक मत जो बुद्धिस्थ मात्र को मानते हैं उनका निराकरण कर दी। अधिकरण संगति अवान्तर संगति हो गया। पूर्व पक्ष में वेदांत का ब्रह्म में समन्वय है, समन्वय सिद्ध है, सिद्धांत में समन्वय सिद्ध है, ये दोनों में फल भेद हो गया। तो नारायण आचार्य ने इस प्रकार से इन मतों का बड़े विलक्षण ढंग से निराकरण किया, ताकि योग जो साधक है वो साधक इस जंजाल में शून्यवाद में भटक न जाए। ये आपको सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में एक में अद्वितीय जो ब्रह्म है, अधिष्ठान चेतन है, वही जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण है। तो फिर आप क्षणिकत्ववाद योगाचार शून्यवाद जो माध्यमिक आदि उसमें आप नहीं भटकेंगे। इसलिए फलपष्ट का निराकरण किया गया, शिष्कर सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।